आज किचन में कुरकुरी सी चिक्की बन रही है जिसे बच्चे बूढ़े सभी खा सकेंगे। यहाँ देखिए ये कुरकुरी सी चिक्की कैसी लग रही है आपको। इसे देखिए, बनाइए और हमें बताइए कैसे लग रही है चिक्की। अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी सी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे नए वीडियो का मैसेज आप तक आ सके। ठंडों में रात को खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन जरूर करता है। अब ऐसे में कुछ हेल्दी हो, टेस्टी सा हो, ऐसे में याद आती है गुड़ की चिक्की। चिक्की कोई भी हो बहुत अच्छी लगती है, क्रिस्पी सी होनी चाहिए और जो भी खाए उसे खाने में मज़ा आना चाहिए। चलिए आज बनाते हैं चिक्की को। यूँ तो चिक्की आपने कई टाइप की देखी होंगी, लेकिन आज हम थोड़ा सा उसे चेंज करेंगे और चिक्की मैं दो तरीके से बताऊंगी कि कैसे हमें डिपार्टमेंटल स्टोर पे मिलती है, कैसे हमें ठेले पे चिक्की मिलती है। तो अब इस चिक्की को बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये दो इंग्रेडिएंट्स। एक नॉर्मल देसी गुड़ जो हमारे घर में आता है, कलर जो भी हो, डार्क कलर का है तो ज़्यादा अच्छा, और दूसरा चाहिए मूंगफली। मूंगफली को मैंने पहले से ही रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने के बाद उसे छील लिया है और उसके बाद मैंने क्या किया, उनको आधा आधा कर दिया है। चाहे तो आप खलबत्ते से करें। एक कटोरी को लेकर उसके ऊपर थोड़ा ठोकेंगे तो वो दो दो पार्ट में हो जाएगी। ऐसा मैंने क्यों किया है, जिससे चिक्की हमारी पतली बने, जिसे हम सभी खा सकें। अब हमारी जो चिक्की बनेगी बहुत ही कुरकुरी और पतली बनेगी। अब हम गुड़ को बारीक काट लेते हैं। यहाँ ले रही हूँ मैं एक कोई भी पैन ले सकते हैं। इसके लिए नॉन स्टिक की ज़रूरत नहीं है, कोई भी लीजिए। मैं आधी आधी करके 2 बार में आपको चिक्की बनाना बताऊंगी, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। आपको 2 तरीके की चिक्की दिखेंगी। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून पहले पानी डाल दिया जिससे हमारा गुड़ जले नहीं। आधा गुड़ मैंने इसमें डाल दिया है, करीब 150 ग्राम के आसपास। अब धीमी आंच पे इस गुड़ को हमें पकाना है। और ये जो गुड़ है और मूंगफली दोनों का नाप एक ही है। यहाँ मैंने टोटल 300 ग्राम गुड़ और 300 ग्राम मूंगफली लिए हैं। गुड़ को आप थोड़ा सा और बढ़ा भी सकते हो। जब हम गुड़ को पकाते हैं साथ में हम 1 कटोरी पानी की भर के रखें। ऐसा इसलिए करना है कि हमें गुड़ को बार बार चेक करना होता है कि वो कितना क्रिस्पी हुआ है। चिक्की का शेप चाहे जो भी हो, चिक्की कुरकुरी होनी चाहिए, दांतों में चिपकनी नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमें सिर्फ ध्यान देना होता है कि गुड़ को हम कितना पकाएं, गुड़ को हमें कैसे पकाना है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन चिक्की बहुत ही परफेक्ट बनेगी। यहाँ देखिए मैं कुछ ड्रॉप्स पानी में डाल रही हूँ। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी, इसमें काफ़ी खिंचाव है। गुड़ अभी बिल्कुल भी नहीं पका। इसे पकाने के लिए बिल्कुल भी आपको फ्लेम को नहीं बढ़ाना है। ये देखिए अभी ये गुड़ बिल्कुल नहीं पका है। गुड़ और मूंगफली हमें खाना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से खाएं। मैं 2 से 3 बार इसे चेक कर चुकी हूँ। अभी ये गुड़ वैसा नहीं बना है जैसा मुझे चाहिए। जब तक चिक्की बन रही है तब तक हम या चकले पे बेलेंगे या चॉपिंग बोर्ड पर बेलेंगे तो उसे हमें घी ज़रूर लगाना है, क्योंकि जब ये चिक्की गरम गरम हम डालते हैं तो जब तक पहले से ही उस पर घी लगा हुआ होना चाहिए। मैं कोई भी शीट या प्लास्टिक शीट या सिलिकॉन शीट नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि कई बार वो हमारे पास नहीं होती हैं। चकला ऐसी चीज़ है जो हमारे घर में होता है। अब यहाँ पर लास्ट मैं एक बार और चेक कर लेती हूँ और तब तक मैं गुड़ में 1 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ, शुद्ध घी। ऐसा डालने से इस चिक्की में काफ़ी शाइन आती है। आप चाहें तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए गुड़ को मैंने पानी में से निकाला, एक गोली की तरह मैंने फेंकने की कोशिश की। बहुत बढ़िया आवाज़ आ रही है, मतलब गुड़ हमारा बहुत ही बढ़िया पक चुका है। इसे या तो आप हाथों से तोड़ के देखिए या फेंक के देखिए कि इसमें काफ़ी अच्छी सी क्रंच सी आवाज़ आ रही है। तो अब ये परफेक्ट है। अब हम ये यहाँ पर मूंगफली डाल रहे हैं। मूंगफली भी करीब करीब मैं 150 ग्राम के आसपास डाल रही हूँ। अब हमें इसे फ़ौरन जल्दी जल्दी चलाना है, मूंगफली को मिक्स करना है। सब तरफ से चलाने के बाद गैस बंद करना है।
मैंने आपको एक पहले रेसिपी दी है, जब कभी आपके पास चिक्की ना हो और वही टेस्ट आपको चाहिए, अगर आपके दांतों में प्रॉब्लम है, आप नहीं खा सकते हो, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, नॉर्मल गुड़ और मूंगफली दोनों को मिक्सी में डाल दीजिए, थोड़ा इलायची पाउडर डालकर ग्राइंड कर लीजिए, हाथों से उसके लड्डू बना लीजिए, बहुत ही बढ़िया बनेंगे। ना तो आपको पकाना है ना कुछ करना है। ये रेसिपी मैंने बहुत पहले आपको दी है, तो वो भी बहुत अच्छे लगेंगे आपको ऐसे लड्डू। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ठेले पे जो हमें चिक्की मिलती है वो कैसे मिलती है, कैसे गोल गोल ये लोग बना लेते हैं। अब मैंने बेलन पे थोड़ा सा घी लगा दिया है और इसे पतला बेलने की पूरी कोशिश करूँगी। बस इसी तरीके से फटाफट से आप बेलते जाइए। अब इस चिक्की के ऊपर थोड़े से मैंने सौंफ के दाने और थोड़े से पिस्ते की कतरन रखी है। अब आपके पास कोई रिंग हो जिस पर हम मटका वगैरह रखते हैं वो ले सकते हैं, या कोई ढक्कन ले लीजिए गोल, और इसके ऊपर ये ढक्कन से मैंने दबा दिया है। अब ये जो दूसरे चकले पे मैंने रखा हुआ है उसे भी मैं बेल रही हूँ। और एक बात, तिल की मैंने एक चिक्की बनाई है, बिल्कुल पापड़ से भी पतली, उसका लिंक मैं आपको डाल दूंगी, वो आप जरूर देखिए। इस सीजन तिल की चिक्की आप जरूर बनाइए, बिल्कुल पापड़ जैसी पतली है, मुंह में डालते घुल जाएगी। और आपको ऐसी कौन सी चिक्की चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ भी मैं थोड़े से सौंफ के दाने और पिस्ते की कतरन डाल रही हूँ, ये बहुत सुंदर भी लगते हैं और सौंफ का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा भी लगता है। थोड़ा सा बेलने के बाद ये सेट हो जाता है। अब वही ढक्कन मैंने लिया और इसे भी मैंने दबा दिया। इससे आप थोड़ा सा बेलन से ठोक भी सकते हैं, जिससे बहुत बढ़िया कट भी जाते हैं गोल गोल, बड़े सुंदर से लगते हैं ना गोल गोल जो ठेले पे हमें दिखते हैं। अब आसपास का जो दोनों चिक्कियों के साइड में मूंगफली है उसकी हम एक तीसरी चिक्की बना लेंगे इसी तरीके से। ये देखिए पतली सी गोल सी चिक्की हमारी बनकर इस तरीके से तैयार हो गई। ढक्कन को आप इस तरीके से नाइफ से निकाल सकते हैं। अब इसे ऐसे ही सेट होने दे दीजिए। ये देखिए दोनों गोल चिक्कियां बनकर तैयार हो गई हैं और जो तीसरा साइडों से बचा था उसे मैंने चॉपिंग बोर्ड पर बेल दिया है। अब 10 मिनट के लिए आप छोड़ देंगे, उसके बाद ये देखिए चिक्की का कमाल। ये देखिए लग रही है ना बिल्कुल जो मार्केट में चिक्की मिलती है, पतली भी है, कलर भी बहुत प्यारा है और ऊपर से सुंदर लग रही है सौंफ और पिस्ते से। ये देखिए बहुत ही क्रंची और एक ही जैसी गोल गोल चिक्कियां बनकर इस तरीके से तैयार हो जाएंगी। अब ये जो तीसरी है उसे भी हम स्केल से निकाल लेते हैं। बच्चों की स्केल ले लीजिए या फिर कोई छुरी ले लीजिए। ये भी देखिए इसे भी हम गोल कर सकते थे, पर अगर चाहें तो इसे हम पीसेस में भी कर सकते हैं। अगर आप पीसेस करना चाहें तो सारी चिक्की को इस तरीके से पीसेस में कर दीजिए। इस तरीके से भी बाजार में मिलती है। ये तो और ही ज़्यादा सरल थी। हम सारी के सारी चिक्की वाले मिश्रण को एक चॉपिंग बोर्ड पे डाल देते और उसे पतला बेल लेते और फिर चॉपिंग बोर्ड पर ही हम लोग निशान लगा लेते। इस तरीके से पीसेस बन जाते। लेकिन मैंने सोचा ये गोल गोल चिक्की कैसे बनती है वो आप ज़रूर देखें। चलिए अब हम बनाते हैं दूसरे टाइप की चिक्की जो हमें डिपार्टमेंटल स्टोर पे मिलती है। थोड़े लाइट कलर की चिक्की और लंबी लंबी स्ट्रिप्स, वो कैसे बनती है। अब मैंने यहाँ पर भी 150 ग्राम के आसपास गुड़ ले लिया है, वही 1 टेबल स्पून के आसपास पानी डाल दिया था। इस गुड़ को भी वैसे ही पकाना है। यहाँ मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ। तो यही एक तरीका है इसे चेक करने का। आप तोड़ के देखिए या फिर इसे बजा कर देखिए। यहाँ एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाला मीठा सोडा। मीठा सोडा डालने से ये काफ़ी फ्लफी हो जाता है गुड़, और इसका कलर भी काफ़ी लाइट हो जाता है। मतलब गुड़ उतना ही पकाया था डार्क कलर का, लेकिन ये बेकिंग सोडा का जो कमाल है जिसकी वजह से ये डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाकर काफ़ी महंगी चिक्की हो जाती है, वो यही कारण है। तो उसमें मैंने घी डालना भूल गई हूँ, तो यहाँ पर मैं अभी 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। वैसे आप मेरी तरह भूले नहीं, वहीं पर ही घी भी डाल दें जैसे हमने पहले चिक्की में डाला था। अब इसे मैं पीसेस में कट करूँगी, इसलिए मैं सब तरफ से पतला इसे बेल देती हूँ। वही बेलन पे और चॉपिंग बोर्ड पे घी लगाना बहुत ज़रूरी होता है।
कागज़ वगैरह लगाते हैं वो चिपक जाता है, बड़ी दिक्कत आती है, ऐसा बिल्कुल ना करें। और गरम गरम आप पन्नी पर भी ना डालें। ये देखिए मैंने बेल दिया है। अब मैं स्केल या नाइफ कुछ भी ले सकती हूँ, उससे मैं हल्के हल्के कट के निशान लगा रही हूँ। अभी मैंने हल्के हल्के निशान लगाए हैं, जिससे बाद में नाइफ लगाने से ही ये बढ़िया से पीसेस निकल आए। अब देखिए नाइफ को लगाते ही ये बढ़िया से निशान गहरे हो गए। नाइफ हो या स्केल हो, उसमें भी आप घी जरूर लगाएं। ये तरीका बहुत ही आसान होता है, इससे आप आराम से इस चिक्की को बना सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगी वो पतली वाली चिक्की का तरीका बहुत ही अलग है, डिफरेंट है। वो आप वीडियो ज़रूर देखिए और मुझे ज़रूर बताइए ये चिक्की आपको कैसी लगी। अभी क्रिसमस का टाइम चल रहा है, मैं बहुत सारे डेकोरेशन के पीसेस डालूंगी। माँ ये कैसे करूं, हमारा दूसरा चैनल, आप प्लीज़ वहाँ पर ज़रूर देखिए। विंटर की काफ़ी सारी चीज़ें हैं और क्रिसमस की, आप वहाँ देखेंगे, आपको बहुत पसंद आएंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया गुड़ की स्टिक निकल रही हैं। ये बहुत ही क्रंची बनी हैं, पतली भी हैं। जो हमारी वो ट्रिक थी, मूंगफली को हमने आधा आधा कर दिया, जिसकी वजह से ये चिक्की काफ़ी पतली बनती है। मैंने दोनों तरीके की चिक्की आपको बता दी है। आपको इन दोनों में से कौन सी चिक्की पसंद आती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये देखिए ये है गोल चिक्की, वो है लंबी चिक्की। इसे तोड़ते हैं हम, बहुत ही क्रंची है, फटाफट टूट जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।